आदाब। दिन भर की खबरों में आपका खैर मकदम। खबरों की शुरुआत पहले अहम सुर्खियों के साथ। श्रीनगर के हैदरपुरा में गुज़श्ता बरस तसद्दुम में मारे गए 4 अफराद में से एक आमिर मागरे के वालिद ने अपने बेटे की लाश को निकालने पर जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा चौथे रोज भी बंद, बहाली काम जंगी पैमाने पर जारी। जम्मू और कश्मीर अगले बरस बैनुल-अक़वामी G20 इजलास की मेजबानी करेगा। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मा के रोज कहा कि NC रोज़े अव्वल से ही जमहूरियत और आईनी की बलादस्ती पर एतमाद रखती आई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA वादी कश्मीर और कठुआ जिले में कई मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। पेश है अब खबरों की तफसीर। श्रीनगर के हैदरपुरा में गुज़श्ता बरस तसद्दुम में मारे गए 4 अफराद में से एक आमिर मागरे के वालिद ने अपने बेटे की लाश को निकालने पर जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब बेंच ने मामले की सुनवाई 27 जून को करने की हिदायत दी है। गाँव को मुतलका एजेंसियों की अंतक कोशिशों के बावजूद वादे कश्मीर को मुल्क के बाकी जम्मू के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जुमा के रोज़ मुसलसल चौथे रोज़ भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रही। बता दें कि कौमी शाहरा रामबन और उधमपुर के अजला में कई मकामात पर पसी गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई थी। जम्मू और कश्मीर अगले बरस बैनुल-अक़वामी G20 इजलास की मेज़बानी करेगा। जम्मू और कश्मीर आने वाले साल में G20 इजलास की मेज़बानी करेगा क्योंकि मरकज़ी सरकार ने फैसला किया है कि यह इजलास जम्मू और कश्मीर में मुनक़द होगा। भारत रोल पर दिसंबर में G20 की सदारत संभालेगा और सन 2023 में जम्मू और कश्मीर में इसे बैनुल-अक़वामी इजलास को मुनक़द करने का फैसला लिया गया है। जम्मू और कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मा के रोज़ कहा कि NC रोज़े अव्वल से ही जमहूरियती और आईनी की बलादस्ती पर एतमाद रखती आई है। उन्होंने कहा कि इसी जमात ने नाइंसाफ़ी और गुलामी के खिलाफ तहरीक शुरू की थी ताकि रियासत की तीनों खित्तों के लोगों को अपने बुनियादी हकूक़ हासिल हो सके। जिला रामबन के सब डिवीज़न में कायम मिडल स्कूल शालकंड में तदरीसी अमला की शदीद किल्लत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। स्कूल में ज़ेरी तालीम तलबा के वालिदैन ने महकमा तालीम के खिलाफ नाराबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुतलका महकमा की लापरवाही की वजह से उनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करे। हमारे बच्चे यहाँ से उठाकर लोगों ने दूसरे स्कूलों में इनकी एडमिशन ली है ताकि यहाँ पे हमारे पास स्टाफ की किल्लत है। स्टाफ ना होने की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है और अनपढ़ के अनपढ़ ही हमारे बच्चे रह गए। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। CO साहब रामन से ये गुजारिश है कि हमें उस्ताद कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने वादी कश्मीर और कठुआ जिला में कई मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम में दी। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलिस और CRPF के तावन से NIA की टीम ने बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, बांडीपोरा, पुलवामा, सोपोर, श्रीनगर और कठुआ के कुछ हिस्सों में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी।
मंडी में गुज़श्ता दिनों बादल फटने की वजह से लुकमा अजल बने हुए तारिक खान वालिद सईद अकबर खान की लवाकिन ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से है और इनके ख़ानदान में मरूम ही वाहिद शख्स था जो दिन भर कमा कर रात को अपने बाल बच्चों को खिलाता था। उन्होंने कहा कि अब इसके ख़ानदान का कोई भी सहारा नहीं है, इसलिए मरूम के ख़ानदान को रेड क्रॉस के अलावा माली मदद की जाए। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਸਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਪੂਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕੀ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢਾ ਸੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੇਰੇ हैं लगे अलग हैं आप में काम करने। पीर पंचाल के इलाका राव में गैर मामूली बारिशों से मवेशियों के नुकसान की खबर सुनकर अफसोस हुआ। हुकूमत को एक मुकम्मल कुदरती आफात का महकमा कबायली लोगों के नकल मकानी के रास्तों पर ट्रांजिट कैंप कायम करने चाहे थे। जावेद अहमद राना। कुछ ट्रांजिट कैंप्स बनाने की बात की थी जो थन्ना मंडी में या बफलियाज में या आगे हम जहां हमारा ये एरिया जो है मऊ रोड पे आता है, इस पूरे एरिया में ट्रांजिट कैंप बनाने की बात की थी। इसी तरीके से ट्राइबल एरिया जो मोबाइल लोग जो चलते हैं जिसमें कश्मीर का कुछ एरिया भी था, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री से मेरी गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पे जो है एक ट्रांजिट कैंप्स बनाया जाए और जहां ये लोग जो हैं जिसको मूवमेंट करते हैं ताकि इनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ दौरान सफ़र जो है प्रोवाइड की जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने हमेशा बात की है, आज भी मैं वो बात दोहराऊँगा कि सरकार को फौरी तौर पे एक नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तश्कील देना चाहिए जो ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को टैकल करें, उसके लिए एक प्रॉपर फंडिंग हो। और आज गवर्नमेंट को आसानी इस बात की है, मैं ये समझूंगा कि आज सरकार ने बहुत से नॉन फंक्शनल डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो वो हमारे मुलाजिम जो हैं वो उन लोगों को इस नेचुरल डिज़ास्टर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके एक डिपार्टमेंट तश्कील दिया जाए जो इस सूरत हाल को निपटने के लिए काम करे। शुक्रिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ अब्दुल सत्तार ने जिला अफसरान की मीटिंग तलब की, जिसमें सूफी बुजुर्ग हजरत साईं बाबा मीरा बख्श के 38वीं सालाना उर्स मुबारक के इंतजामात का जायजा लिया जाए, जो 27 जून से 29 जून तक मुनक्कद हो रही है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि पूरा अमल तरीके से ये मौसम भी अच्छा रहे और अच्छे तरीके से पूरी उर्स मुबारक की 27। बाकी जितने भी यहाँ आए हुए अफसरान हैं, ये पुंछ की एक पहचान है और एक कामन काज समझ के यहाँ कोई भी किसी मजहब का भी त्यौहार होता है, यहाँ की तारीख यही रही। दिन भर की खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ नायक को इजाज़त। खुदा हाफिज।